अब डॉक्टर मदन लाल वर्मा आए हैं। ये सर्जरी एक्सपर्ट हैं, ओरल सर्जरी। मुंह के हर प्रकार के ऑपरेशन अब यहीं सिविल हॉस्पिटल में होंगे। पहले यहाँ पे जैसे कि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, हड्डियाँ टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अक्कल जाड़ की सर्जरी है, बाहर बहुत महंगी पड़ती हैं। उसके लिए उन्हें या तो पीजीआई जाना पड़ता था या फिर बाहर प्राइवेट में बहुत महंगा पैसे दे के इलाज करवाना पड़ता था। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 8 अप्रैल 2023 का दिन है। समाचार नागरिक अस्पताल फतेहाबाद से है। शहर फतेहाबाद के लिए, क्षेत्र के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। फतेहाबाद में, नागरिक अस्पताल फतेहाबाद में पिछले लंबे समय से डेंटल सर्जन चले आ रहे डॉक्टर कुलदीप गौरी वर्तमान में डिप्टी सिविल सर्जन भी हैं। अपनी जिम्मेवारियों का, स्वास्थ्य सुविधाएं देने का बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह करते हैं। लोगों तक नई सूचनाएं पहुंचाने का काम भी बखूबी करते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरे प्रदेश में नए चिकित्सकों की भर्ती की है। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल को डेंटल सर्जन के तौर पर डॉक्टर मदन लाल वर्मा मिले हैं। ओरल सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर मदन लाल वर्मा एक अनुभवी चिकित्सक हैं। उनसे जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान व कैमरामैन हरि प्रसाद ने एक इंटरव्यू किया है। डॉक्टर कुलदीप गौरी व डेंटल सर्जन डॉक्टर मदन लाल वर्मा से विस्तार से बातचीत हुई है। तो आप आइए और सुनिए कि क्या क्या सुविधाएं अब फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में उपलब्ध होंगी। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। आज हमारे बीच डिप्टी सिविल सर्जन एवं डेंटल सर्जन डॉक्टर कुलदीप गौरी जी हैं। आइए आज इनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, नागरिक अस्पताल फतेहाबाद को क्या नई उपलब्धि हासिल हुई है? जहाँ तक दांतों के विभाग से संबंधित है, हमारे पास फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने अभी ज्वाइन किया है। वो MDS ओरल सर्जरी है, डेंटल कॉलेज रोहतक से की है। अब फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल में मुंह से संबंधित, मुंह के ऑपरेशन, हर प्रकार के ऑपरेशन अब हमारे सिविल हॉस्पिटल में ही होंगे। कहीं बाहर मरीज को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट है, किसी का कोई जबाड़ा टूट गया है, या किसी के मुंह में कोई रसोली है, या किसी तरह की भी कोई और दिक्कत है जिसकी सर्जरी की ज़रूरत है, वो सब हमारे सिविल हॉस्पिटल में ही उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर साहब, काफ़ी सालों से आप भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी मिसेज भी काफ़ी सेवाएं दे रही हैं, तो क्या कुछ नया जुड़ने वाला है? अब डॉक्टर मदन लाल वर्मा आए हैं। ये सर्जरी एक्सपर्ट हैं, ओरल सर्जरी। मुंह के हर प्रकार के ऑपरेशन अब यहीं सिविल हॉस्पिटल में होंगे। जिनके लिए पहले मरीजों को मेडिकल कॉलेज रोहतक में या कहीं जाना पड़ता था, अब उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के ऑपरेशन अब यहीं सिविल हॉस्पिटल में ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। हमारे बीच डॉक्टर मदन लाल वर्मा MDS है, जो कि फतेहाबाद में नियुक्ति हुई है। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर मदन लाल वर्मा है। मैं 2008 से सरकारी सेवाएं दे रहा हूं। पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में था। अभी करंटली मैंने MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी
मुंह से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड जितनी भी सर्जरियां हैं उसका कोर्स किया है, मास्टर डिग्री की है, जो कि पीजीआई रोहतक से है। उसके बाद अभी हाल ही में मैंने यहाँ पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया है, तो ये सेवाएं अब हम यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में देंगे। डॉक्टर साहब, आपकी फतेहाबाद में नियुक्ति हुई है, तो फतेहाबाद क्षेत्र के लोगों को क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं? पहले यहाँ पे जैसे कि बहुत सी बीमारियाँ होती है मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, हड्डियाँ टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अक्कल जाड़ की सर्जरी है, बाहर बहुत महंगी पड़ती हैं, उसके लिए उन्हें या तो पीजीआई जाना पड़ता था या फिर बाहर प्राइवेट में बहुत महंगा पैसे दे के इलाज करवाना पड़ता था। अब यहाँ के फतेहाबाद की जनता को ये सारी सुविधाएं हम यहीं पे सिविल हॉस्पिटल में देने की कोशिश करेंगे, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। डॉक्टर साहब, 10 साल पहले की बात करें तो मुंह के रोग अब कुछ ज़्यादा हैं, तो क्या कारण है? 10 साल पहले आपको पता ही है कि हमारा खान पान सादा था। अब जो पब्लिक है बाहर खाना ज़्यादा पसंद करती है, जोमेटो जैसी सर्विसेज आ गई हैं और लोग ये चिपचिपी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर और शेक, बनाना शेक और ये चीज़ें ज़्यादा खाने का शौक़ रखते हैं, जिसके कारण क्या है दांतों में बीमारियां ज़्यादा होती जा रही है। और दूसरा आपने स्मोकिंग का चलन ज़्यादा होने लग गया है, जिसके कारण मुंह में कैंसर की भी समस्याएं आने लगी है। यही सब कारण है जिसके कारण आजकल ये समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि इलाज से परहेज बेहतर है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि इलाज से परहेज बेहतर, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें शुरू में इंडिकेशंस देती हैं, जो हमें वहीं पे रोकथाम कर की जा सकती है। लेकिन अगर हम उनको अनदेखा कर दें, उनका ध्यान ना रखें, तो बाद में जाके भविष्य में बहुत ही महंगी और चेहरा खराब करने वाली रिजल्ट देने वाली सर्जरियां करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि हम उनका पहले ही ध्यान रखें। अगर दांतों को, सबको पता है कि दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो कीड़ा लगेगा, सबको पता है कि अगर हम धूम्रपान करेंगे, गुटखा खाएंगे तो कैंसर होगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसको पहले ही ध्यान रखें, उनको बढ़ने ही ना दें। अपना अगर साफ रखोगे तो आपको कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आप पान सुपारी खाना बंद कर दोगे तो ये आगे कैंसर होगा ही नहीं। अगर कैंसर होता है तो हमें मरीज को बचाने के लिए उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, और उस सर्जरी में आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि चेहरा काटना पड़ता है, गाल काटने पड़ते हैं, हड्डी काटनी पड़ती है, जिसके कारण क्या है कि वो सोसाइटी में जीने के लिए दिक्कत रहती है। इससे अच्छा है कि वो पहले ही उसको परहेज करे। अगर आपको कोई समस्या आती है, जैसे कि आपके गाल लाल या सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो आप तुरंत अपना नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाके डॉक्टर की सलाह लें, ताकि उनको पहले ही दबाई जा सके, बीमारियों को बढ़ने ना दिया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बात कही है कि दांतों को साफ रखें, क्या दांतों में कोई दिक्कत होती है तो क्या स्किन पे भी उसका असर पड़ता है? दांत स्किन पे भारी जो आप त्वचा बोल रहे हैं उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो अंदरूनी त्वचा है, जैसे गाल के अंदर का हिस्सा है जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, उस पे असर पड़ता है। अगर आपका दांत टूट गया है कीड़ा लगने से या कमज़ोर होने से टूट गया है, तीखा हो गया है, तो वो जीभ को काट सकता है, आपकी गाल को काट सकता है, जो बाद में एक नासूर जख्म बन सकता है। इससे उनको तुरंत इलाज करवाना चाहिए और इनको साफ़ सफाई रखनी चाहिए दांतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।